हेलो दोस्तों, दिस इज सीए मोहित अग्रवाल एयर। आज का वीडियो सीएमए से रिलेटेड नहीं है, बट उससे लाख गुना इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे देश से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है। बिकॉज आपने ये क्लिक किया है, बिकॉज यू केयर फॉर इंडिया, तो आप पूरा बात ध्यान तक सुनिएगा और इसके ऊपर अमल जरूर करेगा अगर आपको बात समझ में आया और अच्छा लगा तो। दोस्तों, सबको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में एक बहुत भयानक वॉर हुआ जिसमें वी वर डिफीटेड। उसके बाद से हमेशा ही कोल्ड वॉर रहा है। चाइना हमारा कभी हितैषी नहीं रहा है और चाइना हमारे लिए हमेशा खराबी सोचता रहा है। कैसे? आप देख लीजिए, डोकलाम और अभी लद्दाख और नेपाल को कैसे बहकाना, ताकि नेपाल जो है, इंडिया जो क्लेम करता है अपना बॉर्डर्स, नेपाल बोले नहीं, हम लोग का भी थोड़ा टेरिटरी जो है, लेपू लेक वाला जो विवाद है वो हम लोग का है। तो ये नेपाल में इतना दम कहां से आ रहा है? चाइना के कारण। तो चाइना ना केवल नेपाल को मिसगाइड कर रहा है, हमारे बॉर्डर्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने का कोशिश कर रहा है और कर चुका है। ये सब चाइना के पास स्ट्रेंथ कहां से आता है? चाइना के पास ये सब स्ट्रेंथ बिल्कुल उसका आर्मी के कारण आता है। आर्म्स एंड एम्युनिशंस, न्यूक्लियर पावर, सब हमसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी में हमसे श्रेष्ठ है। इकोनॉमिक पावर के कारण उसको ये सब मिलता है। हाँ तो सर, चाइनीज लोग बहुत हार्ड वर्किंग है और चाइनीज पीपल जो है चाइना का इकोनॉमी को एकदम जो है वो बूस्ट करके रखते हैं। बिल्कुल सही। और केवल चाइनीज नहीं, इंडियंस भी चाइना का इकोनॉमी को बूस्ट करके रखते हैं। चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे खाली चाइनीज लोगों का हाथ नहीं है, इंडियंस का भी हाथ है। कुछ कुछ सेक्टर में तो बहुत ज्यादा हाथ है। चाइना हमारा कभी हितैषी नहीं रहा है। आप चाहे यूनाइटेड नेशन में जो उसको परमानेंट, यूनाइटेड नेशन में जो हम लोग को परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट मिलना चाहिए, चाइना हमेशा से हमारा उसको ब्लॉक करते रहा है, वोट अगेंस्ट करते रहा है। इंडिया इज स्टिल नॉट हैविंग अ परमानेंट सिक्योरिटी सीट इन द परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस, बिकॉज ऑफ चाइना। टेररिज्म को लेकर के देख लीजिए, पता है पाकिस्तान से आ रहा है और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। हम लोग जब भी कोई टेररिस्ट को मैप करना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट है, ठीक है, चाइना उसको भी ब्लॉक करता है यूनाइटेड नेशन में जाकर के। तो चाइना हमेशा से ही इंडिया के एंटी रहा है। इट्स जस्ट इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशन है कि चाइना इंडिया के साथ बस अपना ट्रेड रिलेशन निकालना चाहता और कुछ नहीं। सर, इससे इंडिया को भी फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं होता। जितना चाइना को होता है उसके सामने कुछ फायदा नहीं होता। सबको पता है इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नाम मात्र करता है चाइना को। क्या आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण भारत को लगभग 3 से 4 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड डेफिसिट होता है मतलब इंपोर्ट इतना ज्यादा हम लोग करते हैं चाइना से कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके हम लोग को एक्स्ट्रा 3 से 4 लाख करोड़ का आउटफ्लो होता है चाइना के प्रति। अब ये 3 से 4 लाख करोड़ मतलब नेट में चाइना को हम लोग बिजनेस दे रहे हैं। 3 से 4 लाख करोड़ हम लोग नेट में चाइना को रेवेन्यू दे रहे हैं। वो रेवेन्यू कहां जाता है? बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, और जो फुनसुक वांगडू जी ने जो ये मूवमेंट चालू किया है कि अब चाइना को 2 चीज से जवाब देना पड़ेगा। सेना देगा बुलेट से और हम लोग देंगे वॉलेट से। बिल्कुल, आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड बाय दैट थॉट एंड वी हैव टू कम टुगेदर दिस टाइम। एंड खाली ऐसा नहीं कि दिवाली में हम लोग वो डांसिंग लाइट नहीं खरीद रहे हैं, बस इससे हो गया, नहीं। अभी बहुत कुछ करना है। क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 4 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट। अब आते हैं डिफेंस बजट पे। हमारा डिफेंस का जो बजट होता है वो 4 लाख करोड़ का ही होता है। चाइना का कितना पता है? 12 लाख करोड़, 3 गुना। अब सोचो, धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे एक दिन में हम क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। अरे भाई रुको, शुरुआत एक दिन से ही होता है। आजादी एक दिन में थोड़ी ना मिल गया था, बट शुरुआत तो एक दिन से ही होता है। आज नहीं करेंगे तो पता चला 100 साल बाद भी जो है इसका स्थिति जो है और खराब हो गया। आज से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे कभी ना कभी स्थिति काबू में आएगा। हमारा डिफेंस बजट 4 लाख करोड़, चाइना का 12 लाख करोड़, 3 गुना मतलब 8 लाख करोड़ का गैप। अब जस्ट इमेजिन वो ट्रेड डेफिसिट कितना का था? 4 लाख करोड़। अगर वो बिजनेस कहीं ना कहीं हम लोग उसे छीन लेते हैं, एक दिन में नहीं होगा, एक साल में भी नहीं होगा, 2 साल में भी नहीं होगा, बट कभी ना कभी 5 साल, 10 साल, 50 साल, अगर वो हम लोग उसको रिवर्स कर देते हैं या निल कर देते हैं, तो सोचो वहां से 4 लाख करोड़
उसका बिजनेस छीना जा रहा है और अपना बिजनेस बढ़ रहा है, तो अपना डिफेंस बढ़ेगा, उसका डिफेंस का बजट घटेगा, तब जाकर के हम लोग इक्वालिटी पर आएंगे। अब मैं आपको कुछ शॉकिंग शॉकिंग चीज बताना चाहूंगा, एक बार देखिएगा। हम लोग जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड वाइड जीडीपी में, और चाइना कितना वर्ल्ड वाइड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्ल्ड जीडीपी में केवल 4 से 5% हमारा योगदान है। चाइना का 19 से 20%, 4 गुना। वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 5%, चाइना का 20%। क्यों? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। चाइनीज बहुत हार्डवर्क करते हैं, इंडियंस भी बहुत हार्डवर्क करते हैं चाइना के लिए। टॉप 25 चाइनीज जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, यूज ब्राउजर, टिकटॉक, पबजी, हेलो, ये पूरा लिस्ट मैंने आपके लिए निकाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तुरंत इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे एक दिन में कैसे होगा? देखो, चीज समझो, बहुत अच्छे से समझो। मैं इकोनॉमी से रिलेटेड हूं, मेरे को सब पता है क्या करना है, मुझे समझ में आता है क्या क्या दिक्कत है। अब जो सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको अनइंस्टॉल तुरंत किया जा सकता है, आज ही कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत जन अभी तक कर दिए होंगे, वेरी गुड। नहीं किया तो अभी कर दीजिए। इससे क्या है, उन लोग का जो सॉफ्टवेयर वाला रेवेन्यू है वो रुकेगा, और हमारे कभी ना भगवान करे अगर वॉर छिड़ गया तो हमारा तो सारा डेटा ऑलरेडी चाइना के पास है। अभी जैसे कोरोना वायरस हो रहा है, वैसे कंप्यूटर वायरस अगर चाइना फैला दिया, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, एवरीथिंग विल बी हैक्ड। तो ये सबसे पहले तो देश के सेफ्टी से ज्यादा आपके सेफ्टी के लिए कि आप सब डिलीट मारिए चाइनीज ऐप्स को। मेरी भाई भी पहले टिकटॉक यूज करती थी, मैंने भाई डिलीट करवा दिया उसको महीना 1.5 महीना पहले। आप भी कृपया करके वही करिए। ये सारे वो ऐप्स हैं। टिकटॉक जो इतना पॉपुलर है, आपको पता है यूट्यूब से भी ज्यादा, आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, यूट्यूब से भी ज्यादा टिकटॉक डाउनलोड हो रखा है। चाइनीज ऐप है, और चाइना में सबसे ज्यादा डाउनलोड नहीं हुआ टिकटॉक, इंडिया में हुआ है। शॉकिंग। क्या हमारे यहां पर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है? तो ये सब करने से थोड़ी ना देश आगे बढ़ेगा। मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाया टिकटॉक में, आपके जानकारी के लिए। इंडिया में रे बाप 467 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, मतलब ये लगभग हो गया 46.7 करोड़। बाप रे, मतलब 50 करोड़ देश का आबादी का हमारा 50 करोड़ लोग टिकटॉक कर रहा है। इतना तो आरोग्य सेतु भी नहीं हुआ है। 11 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए हैं, जो जान के लिए जरूरी है। चाइना में देखिए, हमारा पॉपुलेशन इंडिया का कम है, चाइना का पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन वहां पर टिकटॉक यूजर्स देखिए कितना कम है, और जबकि चाइनीज ऐप है, पॉपुलेशन ज्यादा है चाइना का, फिर भी। तुरंत इसको अनइंस्टॉल करके फेंकिए। तो सॉफ्टवेयर का काम प्लीज जितना जल्द से जल्द हो सकता है उसको अनइंस्टॉल करिए। इससे चाइना का रेवेन्यू रुकेगा 100%। जो भी एड रेवेन्यू रहता है वो सब, ये सब चाइनीज ऐप्स के पास जाता है, कंपनीज के पास जाता है, वो रुकेगा। नाउ हार्डवेयर का क्या करें? सर मेरे पास चाइना का मोबाइल है सर। अब आपका देखिए, आप खरीद लिए हैं तो अब उससे तो जो आप यूज कर रहे हैं, अब चाइना का ऑलरेडी फायदा हो चुका है, तो आप भी अपना फायदा देखिए, आप उसको यूज करिए। लेकिन जब आप चेंज करिएगा, मेक श्योर करिएगा मेड इन चाइना वाला माल ना खरीदे। अभी ऐसा नहीं है कि आप जाकर के जो है चाइनीज मोबाइल को जाकर के जला दीजिए, अरे इससे तो अपना ही नुकसान हो जाएगा। चाइना थोड़ी ना आपको पैसा वापस करने वाला है। तो जो हार्डवेयर है, मोबाइल, लैपटॉप एटसेट्रा, टीवी, फ्रिज एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृपया करके जो है उसको यूज करिए, बट जब रिप्लेसमेंट का वक्त आए तो चाइनीज ब्रांड को बिल्कुल मत अपनाइएगा। ये देखिए, सबसे ज्यादा चाइना को हम लोग कैसे रेवेन्यू फायदा पहुंचाते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से, टोबैको, आयरन एंड स्टील, फेरोलॉयज, एयरक्राफ्ट, इंजन, ऑटो कंपोनेंट्स, बेंजिन, फ्रोजन बोनलेस बोविन मीट, ये सब जो है हम लोग खरीदना बंद कर सकते हैं। इस अकेले ये जो आइटम्स हम आपको बताए, 82 बिलियन
82 बिलियन, 1 बिलियन होता 100 करोड़, तो 8,200 करोड़ यूएस डॉलर के टर्म्स में जो है, बाप रे बाप, ये 20 आइटम में हम लोग अकेला जो है 8,200 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू चाइना को पकड़ाते हैं। तो ये सब कम करिए, तो सॉफ्टवेयर तुरंत अनइंस्टॉल, हार्डवेयर जब रिप्लेसमेंट का वक्त है, चाइनीज नहीं खरीदना हम लोग को, 2-4 रुपया ज्यादा लगे, आप देसी ब्रांड खरीदिए या और कोई ब्रांड खरीदिए, अगर देसी नहीं तब तक बन रहा है तो दूसरा कोई भी ब्रांड खरीद, लेकिन चाइना का मत खरीदिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, जैसे पेटीएम हुआ, ठीक है, ये समय तो चाइनीज इन्वेस्टर्स भी हैं। देखो पेटीएम है तो इंडिया का ही, अब उसमें अगर चाइनीज इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रखा है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप जहां जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट आप उसको भी अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो, वो एक्सट्रीम हो जाएगा, इट विल बी टोटली एक्सट्रीम, तब हमारे इंडियन भाई बहनी जो है वो भूखे मर जाएंगे। तो अपने को क्या है, दुश्मनी निकालना है चाइना से, बट अपना भी देख करके, देश का देख करके, देश के भाइयों बहनों का देख करके। तो जो इंडिपेंडेंट चाइनीज रेवेन्यू होता है, जो इंडियन रेवेन्यूज जो है उतना तक डिपेंड नहीं करता, जैसे ये सॉफ्टवेयर्स हो गया, हार्डवेयर्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, एक्सेसरीज हो गया चाइना से, वो सब हम लोग बंद कर दें। और जो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, अब ऐसे तो एचडीएफसी बैंक में भी चाइना के इन्वेस्टर्स है, तो क्या आप एचडीएफसी बैंक जाकर के बंद करवा देंगे? नहीं। पेटीएम बंद करवा देंगे? नहीं। वो अलग कहानी हो जाता है, उसको अलग चलने दीजिए, धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा कि चाइनीज इन्वेस्टर्स लोग को भी धीरे धीरे समझ में आएगा, और धीरे धीरे करके उन लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी और को ट्रांसफर करेंगे, लिक्विडेट करेंगे। वो आज से 10 साल 20 साल बाद का कहानी है, बट तब तक 10 साल तक हम लोग को क्या करना है, कम से कम जो हमारे बस में है वो हम लोग कर सकते हैं। सर गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर देता? कोई भी देश ऐसे बैन नहीं कर सकता। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल करके एक बैठा है, जैसे डब्ल्यूएचओ वैसे एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल करके है, वो इंडिया के ऊपर जो है फिर पाबंदी लगा देगा कि अगर आप ऐसा अनफेयर मींस लगा रहे हैं तो आपको किसी देश में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। सो इंडिया विल बी सैंक्शन्ड इन डब्ल्यूटीओ देन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट कम विद डायरेक्टिव कि आपसे चाइना को हम लोग जो है यहां पर एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे चाइना से, ऐसा कभी कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकता। ये हमारे देश के लोगों में ऐसा बुद्धि होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो उसको करने दीजिए। हम समझो गवर्नमेंट भी क्या है, एक बॉडी है ना, वो ठेका ले रखा है क्या पूरा इंडिया का, और हम लोग इंडिया को बर्बाद करते चले क्या? प्लीज केयर, नहीं तो फिर क्या होगा, हम लोग के ऊपर भी अभी आपको लग रहा है मैक्रो इवेंट है, हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा, नहीं, माइक्रो इवेंट हो जाएगा। जब वॉर होगा फिर सभी को असर पड़ेगा। हम ही पैसा दे रहे हैं चाइना को, और वो चाइना हमारे ही देश के सैनिकों को उसी पैसा से यूज करके मार रहा है। थोड़ा सोचो। और कुछ लोग तो मजाक समझेंगे, अब संभव नहीं है, संभव नहीं है। प्लीज डो नॉट बी सेल्फिश। आप ये सब टिकटॉक नहीं यूज करेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे। और मैं तो बोलूंगा जो यूज कर रहा है आप उसको भी जो है समझाइए। फुनसुक वांगडू जी के कहने पर ही मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। उन्होंने कहा 100 लोगों को ये पहुंचाओ, क्योंकि मेरा चैनल में इतना रीच है इसलिए मैं आकर के ये वीडियो बना रहा हूं कि नहीं भाई पहुंचाना है, क्योंकि मैं भी देश के लिए फील करता हूं। अब ये आपका काम है कि ये वीडियो जो है आप भी अपने सारे फ्रेंड लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह फैलाइए, तब उन लोग को समझ में आएगा। और जो मजाक उड़ाए इस चीज का कि नहीं ये क्या होगा कैसे होगा, तो उसको समझाइए भाई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने में क्या दिक्कत है आपको। और हार्डवेयर ऐसा तो नहीं आपको फेंकने बोल रहे हैं, आप नया मत खरीदिएगा, रिप्लेस जब करें तो इंडियन ब्रांड से रिप्लेस करिएगा, या अगर इंडियन ब्रांड सब तक अवेलेबल नहीं है तो बाहर के कोई कंट्रीज का ब्रांड आप यूज करिएगा, बट चाइना का मत करिएगा। मैं आपको फुनसुक वांगडू जी ने क्या कहा था उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, एक बार आप उसको सुनिए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जहां तक एप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो हमारे युवाओं को एक हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक, तो उसे हम 1 साल के अंदर कर सकते हैं। तो ये हम न सिर्फ अपना प्रतिज्ञा करें
बल्कि 100 और लोगों को इसके बारे में समझाएं, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाए। और लेट मी टेल यू नाउ वी आर इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। अगर हम लोग आज ये काम नहीं किए, इन्होंने फिर सेकंड वीडियो में भी कहा और मैं भी इस बात से समझ सकता हूं कि मैं अपने बच्चों को भी क्लास में पढ़ाते समय हमेशा ये बताया हुआ कि ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कैसे किया। वो यहां धंधा करने आया था और धंधा करते करते गुलाम बना लिया। कुछ इसी हाल अब चाइना का हो रहा है। ये हमारा ऐसे ही हल कर देगा अगर अभी हम लोग नहीं उठे तो। जो बन सकता है करिए, चाइनीज प्रोडक्ट्स को जितना से ज्यादा हो सकता है अवॉइड करिए, और खाली बोलने के लिए नहीं, ज्ञान देने के लिए नहीं, इंप्लीमेंट करिए अपने ऊपर और अपने आसपास लोगों को भी जो है वो देखिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है वो टिकटॉक ऐप या फिर अभी भी चाइना का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, प्लीज उसको समझाइए, और नहीं समझता है तो फिर उसको उसके भाषा में समझाइए। प्लीज डू इट, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स, बट फॉर द सेक ऑफ भारत। चलो, टेक केयर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और स्टूडेंट्स जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमेशा साथ में रहेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय।